हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय क्लास। आज की क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक पैनोरमा का सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में बात करेंगे। और इस पाठ को हम शुरू करें उससे पहले ये कि आप मेरे साथ बने रहें पाठ के अंत तक, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नवीनतम अपडेट मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, यानी मेरी दादी अन्य लोगों की दादियों जैसी एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, यानी मेरी जो दादी थी जिसे मैं 20 सालों से जानता था, वो एक वृद्ध और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाली महिला थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग ये कहते थे कि कभी ये जो मेरी दादी थी वो युवा और सुंदर थी, यंग एंड प्रेटी थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, यहाँ तक कि उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस, मेरे ग्रैंड फादर का यानी मेरे दादा का जो पोर्ट्रेट है, जो आवक्ष चित्र है, वो लटका हुआ था। हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर, यानी सिगड़ी के ऊपर एक टांड होती है, उस टांड पर लटका हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, इन द ड्राइंग रूम के अंदर। ही वॉर ए बिग टर्बन, यानी दादाजी ने एक बड़ी टर्बन पहन रखी थी, यानी एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी जो लंबी और सफ़ेद रंग की जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, उसने उनके चेस्ट का अधिकांश हिस्सा ढक रखा था। एंड ही लुक्ड, और वे दिखाई देते थे, एट लीस्ट 100 years ओल्ड, कम से कम 100 वर्ष वृद्ध। ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो एक ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसके कभी पत्नी और बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके तो ढेरों ढेरों ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, यानी नाती पोते रहे होंगे, ऐसे दिखाई देते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, जो कि कभी यंग और प्रेटी थी, युवा और खूबसूरत थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये विचार ही जो है अविश्वसनीय सा था, एक तरह से विद्रोहकारी था, रिवॉल्टिंग था। सी ऑफन टोल्ड अस, ऑफन ऑफन यानी प्राय, टोल्ड अस यानी हमको बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वो एक बच्चे के रूप में खेला करती थी, यानी जब वो बच्ची थी तब जिन खेलों को वो खेला करती थी उनके बारे में प्राय वो हमको बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, जो दिखाई देते थे बिल्कुल बेतुके, एंड अनडिग्निफाइड, और गरिमा विहीन, ऑन हर पार्ट। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ये बात उनके लिए काफ़ी बेतुकी, गर्माहीन प्रतीत होती थी, और हम उसे पैगंबरों की कहानियों की भांति लिया करते थे जो वह हमें सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent, थोड़ी सी झुकी हुई, यानी मेरी जो दादी थी वो एक मोटी सी नाटे कद की महिला थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स
रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और मेरी दादी का चेहरा, पूरा का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, रिंकल से। रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमको भरोसा था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, यानी वो हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हम उसे जानते थे। कैसी थी? हमेशा से ही। तो डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वृद्ध, भयानक रूप से वृद्ध, कहने का मतलब अत्यधिक वृद्ध थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, इतनी वृद्ध कि अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 years, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो इसी आयु पर पिछले 20 साल से ठहरी हुई थी। कहने का मतलब पिछले 20 साल में भी उतनी ही वृद्ध थी जितनी की आज है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी प्रेटी नहीं हो सकती थी, यानी वो कभी भी प्रेटी नहीं रही हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, विद वन हैंड resting on her breast to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. But she always beautiful, she hovered about the house in spotless white, यानी वो घर के अंदर लंगड़ा करके चलती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, यानी सफ़ेद रंग की धब्बे रही साड़ी में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर बेस्ट, एक हाथ कमर पर रखा हुआ। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से लगातार वो अपनी बीट्स ऑफ रोजरी को फिराती हुई रहती थी। यानी तुलसी की जो माला, यानी भजन करने की जो माला होती थी, उसको अपने हाथ से घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडी, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी चांदी जैसे बालों की जो लटें थी, वो स्कैटर्ड अनटिडी, यानी खुली हुई थी और बिखरी हुई रहती थी। कहने का मतलब उनके जो सफ़ेद रंग के बाल थे वो इधर उधर बिखरे हुए रहते थे। वो उनको जो है अच्छी तरह बांध करके नहीं रखती थी। ओवर हर पेले पकर्ड फेस, कहाँ पर बिखरे रहते थे उनके वो बाल सफ़ेद रंग के? उनके पहले पकर्ड फेस के ऊपर, पीले और सिकड़े हुए झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स, लिप्स यानी होठ, कंस्टेंटली यानी लगातार, मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल प्रेयर। इन ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब सुनने योग्य, इन ऑडिबल यानी जिसको सुना नहीं जा सके। तो जिस प्रार्थना को, प्रेयर यानी प्रार्थना, यानी बिना नहीं सुनी जा सकने वाली प्रार्थना में उनके जो लिप्स थे वो कंस्टेंटली यानी लगातार मूव्ड यानी हिलते रहते थे। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बहुत ज़्यादा सुंदर, इस तरह की सुंदर थी। यहाँ पर जो लेखक है वो एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण यहाँ पर लेकर के आया है। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी किस तरह सुंदर थी मेरी दादी, एक शीत के यानी पहाड़ियों के बीच में शीत ऋतु के भूदृश्य के समान। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस का मतलब फैलाव, प्योर यानी शुद्ध, वाइट यानी श्वेत, सेरेनिटी यानी पवित्रता, यानी बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद पवित्रता के फैलाव की तरह। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतोष की सांस लेते हुए। ब्रीथिंग यानी सांस लेते हुए, पीस यानी शांति, कंटेंटमेंट यानी संतोष। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। अब क्या था
कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। क्यों थे? क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे लेफ्ट यानी छोड़ गए विद हर यानी दादी के साथ व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम जो है साथ साथ लगातार वहाँ पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गाँव में। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह वह मुझको यूज टू वेक मी अप। यूज टू का मतलब होता है पास्ट टेंस में कोई ऐसी हैबिट जो लगातार होती रही हो, तो हम ऐसी स्थिति में यूज टू का यूज करते हैं। शी यूज टू वेक मी अप, यानी दादी मुझको उठा दिया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, गेट रेडी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपनी सुबह की प्रार्थना को गाया करती थी जानी पहचानी आवाज़ में या जानी पहचानी राग में। वाइल सी वॉच एंड ड्रेस्ड मी, और जिस वक्त वो मुझको नहलाती रहती थी और मुझको कपड़े पहनाती थी, उसी वक्त वो अपनी सुबह की प्रार्थना को गाती थी जानी पहचानी आवाज़ में। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, इस आशा में कि मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूँ और उसे कंठस्थ याद कर लूँ। यानी इसका कंठस्थ याद करने का मतलब होता है नो इट बाई हार्ट। नो इट बाई हार्ट का मतलब कंठस्थ याद करना। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, हालांकि मैं मेरी दादी के उन प्रार्थनाओं को सुनता सिर्फ इसलिए कि मुझे को उनकी वॉइस पसंद थी। हालांकि मैं मेरी दादी के उन प्रार्थनाओं को सुनता क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी। आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उन प्रार्थनाओं को याद करने का कष्ट कभी भी नहीं किया, कभी भी बॉदर नहीं किया। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर के आती। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वो पहले से ही धो करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और उस पर येलो चाक का प्लास्टर यानी लेप करके रखती। प्लास्टर करके रखती मतलब लेप करके रखती। ए टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा अर्दन इंक पॉट यानी मिट्टी का स्याही की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और वो इन सब चीज़ों का एक बंडल बना करके, एक पोटली बना करके, यानी एक पोटली बना देती और मुझको हैंड इट कर देती, हैंड ओवर कर देती, मतलब मुझको पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके बाद में नाश्ते के रूप में रात की बची हुई रोटी, जिसको कि हम कहते हैं स्टेल। स्टेल का मतलब बासी, यानी वो एक बासी रोटी लेती, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाती और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर छिड़क देती और उस रोटी का मुझे नाश्ता कराती। और इसके बाद में वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपैतीज विद हर फॉर द ब्लेज डॉग्स, इसके अलावा दादी अपने साथ में गांव के कुत्तों के लिए सेवरल स्टेल चपातीज भी अपने साथ लेके जाती, यानी बहुत सारी, सेवरल यानी बहुत सारी, स्टेल चपैतीज यानी बासी रोटियां, यानी रात की बची हुई रोटियां। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि जो विद्यालय था वो टेम्पल से अटैच था, यानी टेम्पल से जुड़ा हुआ था, यानी विद्यालय और मंदिर एक साथ ही थे। द प्रीस्ट टॉट अस, और जो पुजारी था टॉट पढ़ाता था, अस यानी हमको, द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, वो हमको दो चीज़ें पढ़ाता, एक तो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, और जब बच्चे रोज में बैठ जाते, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, यानी बरामदे के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर लाइन बना करके बच्चे बैठ जाते, पंक्ति बना करके बैठ जाते, और क्या करते? सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस,
तो सभी बच्चे एक कोरस में मिलकर के, यानी समवेत स्वर में, कोरस मतलब एक साथ गाना, कम कोरस के रूप में सभी बच्चे अल्फ़ाबेट और प्रेयर गाते, यानी वर्णमाला और प्रार्थनाएं गाते। मेरी जो दादी थी वो क्या करती थी, और इस वक्त मेरी दादी क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस वक्त मेरी जो दादी थी वो अंदर मंदिर में बैठ करके स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बच्चों धर्मशास्त्र, यानी धार्मिक पुस्तकें। When we had both finished, और जब हम दोनों का ही काम पूरा हो जाता तो वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस लौटते टुगेदर, साथ साथ। दिस टाइम, और इस बार, द ब्लेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार वापस लौटते वक्त क्या होता कि मंदिर के बाहर ही हमको कुत्ते मिलते। दे फॉलोड अस, और वे कुत्ते हमारे पीछे पीछे चलते टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, ग्राउलिंग करते हुए और फाइटिंग करते हुए, यानी लड़ाई करते हुए। क्यों? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो हम उनको डालते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब मेरे माँ बाप यानी मेरे माता पिता जब पूरी तरह से शहर के अंदर आराम से सेटल हो गए, बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमको भी शहर में बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहीं यानी गांव से शहर जाना हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आया, एक बदलाव का बिंदु लेकर के आया। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हालांकि शहर में भी हम एक ही कमरे में रहते थे, शेयर करते थे सेम रूम। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी जो है मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक मोटर बस में बैठ करके स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक नो फीडिंग, अब क्या था वहाँ पर कि वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड, और सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वो दादी क्या करे, किसको खिलाए रोटियां? तो दादी जो है अब क्या करती कि घर के बरामदे में बैठ करके, हमारे शहर वाला जो घर था उसके बरामदे में बैठ करके चिड़ियाओं को रोटी खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे जैसे साल गुजरते गए, समय गुजरता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखना बहुत कम कर दिया। कहने का मतलब अब हमारी मुलाकातें बहुत कम हो गई। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, हालांकि कुछ समय तक मेरी दादी ने मुझको जगाना जारी रखा और मुझको विद्यालय के लिए तैयार करना भी जारी रखा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, और जब मैं वापिस आता विद्यालय से तो वह मुझसे पूछती थी कि व्हाट द टीचर हैड, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझको क्या पढ़ाया, कि टीचर ने मुझको क्या पढ़ाया, ये मुझसे पूछती। टॉट मी यानी मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तब मैं मेरी दादी को जो विद्यालय में मुझे अंग्रेजी के वर्ड्स सिखाए जाते थे उनके बारे में, इसके अलावा पाश्चात्य विज्ञान के बारे में मेरी दादी को बताता। वेस्टर्न साइंस मतलब पश्चिमी देशों का विज्ञान। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और ये कि भाई ये दुनिया गोल है, इस तरह की बातें मैं दादी को बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे मेरी दादी खुश नहीं होती,
बल्कि दुखी हो जाती। मेरी बातें सुन कर के, मेरी पढ़ाई की बातें सुन कर के दादी को कोई खुशी नहीं होती, बल्कि वो दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे पाठों में कोई सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। इसके अलावा मेरी दादी अंग्रेजी के स्कूलों में जो कुछ भी हमको पढ़ाया जाता था उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत ही निराश हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, ये सोच करके कि ये कैसे स्कूल हैं, यहाँ पर भगवान के बारे में और धर्मशास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, और एक दिन मैंने ये घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको अब विद्यालय में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाएंगे, यानी हमको अब विद्यालय में संगीत के पाठ भी सिखाए जाएंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और ये सुन कर के तो मेरी दादी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। टू हर, मेरी दादी के लिए म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशंस, यानी मेरी दादी ये समझती थी कि ये जो म्यूजिक है, जो संगीत है, इसका संबंध जो है खराब लोगों से है, कामुकता से है, ल्यूड से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटिल फॉक। मेरी दादी ये मानती थी कि जो संगीत है ये सिर्फ हार्लॉट्स और बेगर्स का ही एकाधिकार है, यानी ये जो संगीत है वो सिर्फ हार्लॉट्स के लिए है और भिखारियों के लिए। हार्लॉट्स मतलब वैश्याएँ, यानी वैश्या और भिखारियों के लिए ही संगीत है, और इसका जेंटिल फॉक से कोई लेना देना नहीं है, यानी संभ्रांत लोगों से संगीत का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह मेरी दादी मानती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। हालांकि मेरी दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी उसका मतलब था अस्वीकृति, यानी वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद में तो दादी ने मुझसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया, मतलब कभी कभी बात करती, रेयरली, मुश्किल से। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद में दादी ने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। व्हेन आई वेंट ऑफ टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में गया पढ़ने, विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, तो आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई आउन, तब मुझको मेरे लिए अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब हमारी जो एक कॉमन लिंक थी मित्रता की, वो भी अब पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि पहले कम से कम हम एक कमरे में रहते थे तो कभी कभी बात करते थे और इस तरह हमारी मित्रता चली आ रही थी, लेकिन अब मेरे लिए कमरा ही अलग हो गया, तो इसके कारण अब हमारी मित्रता बिल्कुल स्नैप हो गई, टूट गई। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्ल्यूशन विद रेजिनेशन, और मेरी दादी ने उस सेक्ल्यूशन को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, चुपचाप बिना किसी तरह का विरोध किए मान लिया। सेक्ल्यूशन का मतलब एकांतवास। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब मेरी दादी जो है, अब चरखा काटना शुरू कर दिया था मेरी दादी ने, और वो मुश्किल ही वो अपने चरखे को छोड़ करके किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी सुबह से, यानी सनराइज से लेकर के सनसेट यानी शाम तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती, सूत काटती रहती, स्पाइनिंग करती रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं गुनगुनाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त क्या करती थी दादी? ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए आराम करती, रिलैक्स करती मेरी दादी, और उस रिलैक्सेशन के वक्त क्या करती थी? टू फीड द स्पैरोज, यानी वो स्पैरोज को खिलाती थी, फीड करती थी, उनको रोटियां खिलाती थी, यानी चिड़ियाओं को रोटियां खिलाती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड, और उस वक्त वो क्या करती? बरामदा में बैठ करके रोटियों के टुकड़े टुकड़े करती, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में,
Hundreds of little birds, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और ये होता कि सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाएं इकट्ठी हो जाती उनके चारों ओर और एक चिरपिंग्स का शोरगुल मच जाता, यानी चिड़ियाओं की जो चहचहाट का एक बेडलाम वहाँ पर हो जाता, वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, यानी हो हल्ला होता चिड़ियाओं के चहचहाने का। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च्ड का मतलब बैठना। कुछ चिड़ियाएं आती उड़ती हुई और उनकी टांगों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियाएं उनके कंधों पर आकर के बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ चिड़ियाएं तो उनके उड़ करके उनके सिर के ऊपर बैठ जाती। यहाँ तक कि कुछ चिड़ियाएं तो उड़ती हुई आती और उनके सिर के ऊपर बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, और दादी चिड़ियाओं को भगाती नहीं, सिर्फ मुस्कुराती और उनको कभी भी भगाती नहीं थी। शूड अवे कभी भी नहीं करती थी, शूड अवे यानी भगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और मेरी दादी के लिए ये जो आधे घंटे का समय होता था वो उनके दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था, सबसे खुशी से भरा हुआ समय हुआ करता था, सबसे खुशी से भरा हुआ समय हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अब्रॉड जाने का निश्चय किया, विदेश जाने का फैसला किया, तो आई वॉज श्योर, तो मुझे पूरी तरह से भरोसा था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। एक बार जब मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए यानी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, यानी विदेश जाने का जब निश्चय किया, तो आई वॉज श्योर, तो मुझे भरोसा था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे वहाँ 5 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा। एंड एट हर एज, और जैसी कि मेरी दादी की एज थी, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता था। क्या नहीं बता सकता था? कि मेरी दादी इस दुनिया में रहेगी या नहीं रहेगी उन 5 वर्षों में, उन 5 वर्षों में जब मैं बाहर रहूँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी रह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि मेरी दादी सेंटिमेंटल भी नहीं थी, संवेदनशील भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। मेरी दादी मुझे लीव करने आई, मतलब छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन दादी ने न तो मुझसे बात की और न ही किसी तरह की कोई भावना व्यक्त की। इमोशन यानी भावना, शो यानी व्यक्त करना, दिखाना, यानी किसी भी तरह की भावना मेरी दादी ने मेरे प्रति नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां उनकी माला को फिराने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप मेरी दादी ने मेरे ललाट को चूमा, फॉरहेड को, फॉरहेड का मतलब होता है ललाट। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब छाप, तो मैंने उस गीली छाप को संजो करके रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो संभवतया हम दोनों के बीच शारीरिक जो है शारीरिक रूप से हम दोनों के बीच के कांटेक्ट की निशानी थी। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल की पढ़ाई पूरी करके मैं वापस घर आ गया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन,
और मैं मेरी दादी से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, यानी मेरी दादी 5 साल बाद में भी एक दिन भी और बूढ़ी दिखाई नहीं दी। कहने का मतलब आज भी दादी उतनी ही वृद्ध थी जितनी 5 साल पहले जब मैं छोड़ करके गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी दादी के पास मेरे लिए कोई शब्द नहीं थे। कहने का मतलब दादी ने मुझसे बात नहीं की। एंड वाइल शी क्लेफ्ट मी इन हर आर्म्स, और जब दादी ने मुझको अपनी भुजाओं में लेकर के क्लेप्स किया तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उस वक्त मेरी दादी की जो प्रार्थनाएं वो गा रही थी, रिसाइट कर रही थी, उनको सुन सका था, यानी बहुत धीमे स्वर में गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे आगमन के प्रथम दिवस पर भी मेरी दादी का जो टाइम टेबल था और उनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे, यानी जो सबसे खुशी से भरे हुए जो क्षण हुआ करते थे स्पैरोज़ के साथ, जो बहुत समय से चले आ रहे थे, जब वो दादी उन चिड़ियाओं को फ्राइवोलस रिब्यूक्स के साथ, यानी मीठी झिड़कियों के साथ उनको फेड करती थी, उनको रोटियां खिलाती थी, वो जारी रहे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम के वक्त दादी में कुछ बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। बदलाव ये था कि हमने नोटिस किया कि दादी ने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड। दादी ने क्या किया? दादी ने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। दादी कहीं से एक पुराना ढोलक ले आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और दादी ने गीत गाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलेपिडेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। यानी दादी ने उस फटे हुए ढोल, लटकते हुए फटे हुए ढोल की खाल पर थाप लगा लगा करके घर लौटने वाले योद्धाओं के गीत गाए। घर लौटने वाले योद्धाओं के गीत। सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। डाइलेपिटेड का मतलब होता है फटा हुआ, ड्रम यानी ढोल। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। हमने दादी से बार बार मना किया कि वो इस ढोल बजाने को बंद कर दे, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जिससे कि दादी ज़्यादा थक नहीं जाए, ओवर स्ट्रेनिंग नहीं हो जाए। यानी दादी क्योंकि काफ़ी वृद्ध थी और हमको लगता था कि दादी बहुत ज़्यादा थक जाएगी, परेशान हो जाएगी, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, इसलिए हमने बार बार दादी से को परसुएड किया कि वो इस ढोल को बजाना बंद कर दे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं दादी को जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। यानी हमेशा ही करती आई थी, लेकिन आज दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह हुआ ये कि दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, हालांकि बुखार बहुत हल्का था, मिल्ड था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमको बताया कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग तरीके से ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमको बताया, यानी मेरी दादी ने हमको बताया कि उनका अंत निकट आ गया था। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जीवन का अंतिम अध्याय जो कि बंद होने वाला था, तो उससे पहले सिर्फ कुछ घंटों से शी हैड ओमिटेड टू प्रे,
उन्होंने प्रार्थनाओं को छोड़ दिया था, ओमिट कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए दादी ने हमसे कहा कि अब वो और समय बर्बाद हमसे बात करने में नहीं करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हालांकि हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने हमारे जितने भी प्रोटेस्ट थे, जो प्रतिरोध थे, उन सबको इग्नोर कर दिया, नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। शी ले पीसफुली इन हर बेड लेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। दादी पीसफुली यानी शांति से अपने बेड में जाकर के लेट गई, प्रेइंग प्रार्थना करती हुई, एंड टेलिंग हर बीड्स और अपनी माला को जपती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह करते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो रोजरी थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर से छूट करके नीचे गिर गई। कहने का मतलब उनकी जो माला थी वो उनकी निर्जीव उंगलियों से छूट करके उनके पलंग से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, ऑन हर फेस यानी उनके चेहरे पर एक पीसफुल यानी शांति से भरा हुआ एक पीलापन स्प्रेड हो गया, मतलब फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए कि अब दादी इस दुनिया में नहीं थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने दादी को पलंग से उठाया, अलग किया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने रिवाज के अनुसार दादी को पलंग से नीचे उतार करके ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और हमने दादी के शरीर को एक लाल रंग के श्राउड से ढक दिया, लाल रंग के कफन से, श्राउड मतलब कफन, श्राउड से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब विलाप करना यानी रोना पीटना। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आप, एक मॉर्निंग होती है सुबह, MORNING, यहाँ पर स्पेलिंग में देखिए MOURNING, मॉर्निंग यानी रोना विलाप करना। तो आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग यानी कुछ घंटों के रोने पीटने के बाद में, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने दादी को अकेला छोड़ा। क्यों छोड़ा? टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की। फ्यूनरल दाह संस्कार करना। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी वेंट टू हर रूम, जब हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर के यानी काठी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनकी दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए, उनके दाह संस्कार को ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो क्या था कि सन वाज सेटिंग यानी सूर्य उस समय अस्त हो रहा था, और दादी का कमरा और बरामदा सूर्य की गोल्डन लाइट से भरा हुआ था, यानी सूर्य की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। बी स्टॉप्ड, हम रुक गए। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, बरामदे, आधे बरामदे में ही, यानी जब हम अंदर जा रहे थे दादी के कमरे में तो हम आधे बरामदे में ही रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, क्योंकि पूरे बरामदे के अंदर और उनके कमरे के अंदर भी, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, वहाँ तक जहाँ वो मरी हुई लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, यानी कफन में लिपटी हुई, अकड़ी हुई, जहाँ दादी लेटी हुई वहाँ तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़ियाएँ बरामदे में और उनके लाश तक, यानी जहाँ दादी की डेड बॉडी थी वहाँ तक, और पूरे कमरे में
फैली हुई थी, चिड़ियाएँ ही चिड़ियाएँ वहाँ पर थी। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन बात ये थी कि आज चिड़ियाएँ बिल्कुल भी हल्ला नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमको उन पक्षियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियाओं के लिए कुछ रोटी लेकर के आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी माँ ने उन रोटियों के छोटे छोटे क्रम्स किए, यानी टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और फिर मेरी माँ ने उन रोटी के टुकड़ों को उन चिड़ियाओं के लिए डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उनमें से एक भी चिड़िया ने उन रोटी के टुकड़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम दादी के मृत शरीर को लेकर के जा रहे थे तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो सारी चिड़ियाएँ चुपचाप वहाँ से उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, अगली सुबह स्वीपर ने स्वेप्ट कर दिया, अगली सुबह स्वीपर ने स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, यानी स्वीपर जो आया अगली सुबह उसने झाड़ करके सब रोटियों को टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये पाठ जो आज हमने पढ़ा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको लिखा था खुशवंत सिंह जी ने, बहुत ही इमोशन से भरा हुआ लेसन था। इसी तरह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वाचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।